प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा, ये केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 6 है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन जो चल रहा था उसका 5वां लेसन यानी कि 5th वीडियो होने वाली है। अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाने के मेथड पढ़ रहे थे। हेलो एरीन बनाने का आपने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ा था बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। इसी तरह से जो गाटरमैन रिएक्शन आज आप पढ़ेंगे, ये क्या है? ये है गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया इसे हिंदी में कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या बनाएंगे? हेलो एरीन बनाने का एक मेथड है ये भी, ठीक है। हेलो एरीन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो, जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जब इसकी रिएक्शन करा देंगे HCl या HBr से, ठीक है, HCl या HBr से इसकी रिएक्शन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कॉपर पाउडर, कॉपर के पाउडर में आप इसकी रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन बन जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? गाटरमैन रिएक्शन बोला जाता है। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, मैंने उस दिन आपको बताया था बेंजीन की रिंग में क्या प्रेजेंट होना? डबल बॉन्ड NX, डबल बॉन्ड N2X। ये क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता है। इसकी रिएक्शन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो करा दो HCl से कॉपर की प्रेजेंस में, या करा दो HBr से कॉपर की प्रेजेंस में। अगर आप HCl से कराएंगे तो यहां क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl से अगर आप कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, डन। और नाइट्रोजन गैस, ये जो N2 है वो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ये H और X अलग हो जाएगा, HX। ये उस दिन बता दिया था। HBr से कराएंगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ गया, N2 अलग हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, और X और H HX अलग हो जाएगा। क्लियर? ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन है। क्लियर? तो हेलो बेंजीन बनाने का एक मेथड गाटरमैन रिएक्शन है। इससे आप कॉपर पाउडर की उपस्थिति में जब HCl की अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और जब HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्लियर? इसकी लैंग्वेज लिख लें, इसकी लैंग्वेज लिख लें। देखो, लैंग्वेज है तो एक्चुअल में ये रिएक्शन ही, लेकिन फिर भी लैंग्वेज लिखना जरूरी है थोड़ा। तो क्या लिखेंगे? व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम salt is react with HCl या HBr in presence of copper powder, in presence of copper powder, then हेलोबेंजीन क्या बनता है? हेलोबेंजीन इज फॉर्म। हेलो की जगह क्या आ सकता है? या तो क्लोरो या तो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो, है ना। हेलोबेंजीन इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड गाटरमैन रिएक्शन। क्लियर? और हिंदी में क्या लिखेंगे? जब बेंजीन डाइएजोनियम, जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया, लवण की अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl या HBr से कराते हैं तो संगत हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। संगत हेलोबेंजीन प्राप्त होता है।
संगत क्यों लिखा है पता है मैंने? संगत का मतलब HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, इसलिए संगत लगा। संगत का मतलब करेस्पॉन्डिंग होता है ना। तो ये गाटरमैन रिएक्शन आपके समझ में आ गई। केवल HCl से कॉपर पाउडर की रिएक्शन में कराएंगे डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के मेथड, है ना। हमने सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ी, हमने गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी, तो उनमें क्या बनना था, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन ही तो बनना था। लेकिन और भी तो है हेलो एल्केन, मतलब हेलो एरिन, और भी तो है हेलोजन, जैसे फ्लोरीन बचा है तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, आयोडीन बचा है आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों का भी एक एक मेथड हमको पढ़ना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, यानी कि आयोडोबेंजीन बनाने की विधि बनाएंगे उसी से। देखो जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ये आपने बेंजीन बनाया, डबल बॉन्ड N2Cl ले लिया, मान लो कुछ भी ले लो, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसे रिएक्शन करेंगे और हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, यानी कि गर्म कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, KCl अलग, N2 अलग और आयोडीन यहां जुड़ जाएगा। तो जो बेंजीन है उसमें क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्लियर। तो ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कौन सा है, क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा के हीट कर दो और आयोडोबेंजीन बन जाएगा। जरूरी नहीं आप ये नाम लिखें, रिएक्शन लिख के यहाँ आयोडोबेंजीन लिख देंगे फिर भी काफ़ी है। क्लियर। इसके बाद क्या पढ़ना है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, देखो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये सेम, इसकी रिएक्शन हम HbF4 से कराएंगे। किससे, HbF4 से कराएंगे। तो यहाँ फ्लोराइड जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, हीट कर देंगे तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, फ्लोराइड जुड़ जाएगा। ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। क्लियर, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो HbF4 के साथ हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करने पे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसके साथ और क्या बनेगा, एक तो BF3 बन जाएगा, है ना, और HX बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये कुछ चीजें और बनेंगी, साइड प्रोडक्ट। ये साइड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये साइड प्रोडक्ट दिखाओ मत दिखाओ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो दिखाना है। ठीक है, अगर आप ये ना भी लिख के आएंगे एग्जाम में तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और बैलेंसिंग जरूरी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नियम है, रिएक्शंस को बैलेंस करना कोई जरूरी नहीं है ना। और जो आपने साइड प्रोडक्ट बनते हैं उनको दिखाओ मत दिखाओ कोई जरूरी नहीं है। क्लियर। तो ये दो मेथड और समझ में आ गए। इससे हम आयोडोबेंजीन बनाते हैं, इससे हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। Ki से रिएक्शन करके हीट कर देंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, HbF4 के साथ हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, चलिए यहाँ तक नोट कर लो साहब।